तो चेक करने के बाद भी उनका कंफ्यूजन ना रहता है कि ये क्योंकि परसेंटाइल आप लोग देखे होंगे कि लगभग 10 मिनट 15 मिनट के बाद परसेंटाइल बदलता रहता है, बदल जाता है। तो वो लोग बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये परसेंटाइल चेंज होता है, मेरा होगा कि नहीं होगा, कितना श्योर है रैंक आईक्यू, क्या इस पे सही है या नहीं है। तो मैंने रैंक आईक्यू के बारे में पिछले भी बता चुका हूँ कि रैंक आईक्यू पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये 100% डेटा नहीं बताता है। रैंक आईक्यू पे भरोसा बस इतना करना है कि आप, मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि 80 से 90% रैंक आईक्यू का डेटा सही होता है। 80 से 90%, 100% नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रैंक आईक्यू पे आप अपना नंबर चेक कर सकते हो, यानी नंबर कितना सही कितना गलत बता देगा। उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पॉइंट में या 1 नंबर के आसपास, ज्यादा नहीं होता है। तो वो लगभग 99% नंबर मैच करता है। और रही परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर या परसेंटाइल कितना मैच करता है उसी के बारे में हम इस वीडियो में प्रूफ के साथ, यानी कि जिस एनटीपीसी में जिनका रिजल्ट हुआ था सीबीटी 2 या हम सीबीटी 1 की बात करें, उनका कुछ लोगों का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैंने कहीं से इकट्ठा किया है आप लोग को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। हो सकता है वीडियो में थोड़ा वो धुंधला दिखे, लेकिन मैं बता दूंगा कितना है ओरिजिनल। तो रियल जो उनका जो ये दिखा रहा था रैंक आईक्यू स्कोर, परसेंटाइल या फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर, और उनका जो रिजल्ट आने के बाद में ओरिजिनल जो परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया रेलवे की तरफ से, टीसीएस की तरफ से, तो वो कितना मैच करता है, कितना परसेंट सही है, तो क्या सही है या गलत है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आप लोग बने रहिए, आशा करते हैं कि अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगेगा, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं रैंक आईक्यू वर्सेस ओरिजिनल मार्क्स। यहाँ पे देख सकते हो एनटीपीसी का मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि ग्रुप डी का भी तो आंसर क्या, ये केवल कितना सही कितना गलत, कितना परसेंट मिलता है, ये सब चांस है कि सही, मतलब ये रैंक आईक्यू से मिलता जुलता है। इसी के ऊपर आज हम चर्चा कर लेते हैं और मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट है, उसी को एग्जांपल लेकर के हम चर्चा करेंगे जो रियल है। ठीक है, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट बनाए रखें। और कुछ लोग ऐसे जो नेगेटिव कमेंट करते हैं प्लीज ना करें, ना कुछ आपका अच्छा नहीं है तो प्लीज अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, यू आर फ्री। लेट्स डिस्कशन अबाउट द रियल एंड ओरिजिनल मार्क्स। लेट्स स्टार्ट हियर। देखिए ये अब एग्जांपल दिखा, इसमें शायद दिख रहा है, मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के इसे बनाया है। ये पार्टिसिपेंट आईडी जो भी उसका छोड़िए, ये रैंक आईक्यू पे उन्होंने चेक किया था। गौर ऋषभ राजेश एनटीपीसी ओपन मैंने जनरल कैटेगरी से शिफ्ट, इनका ये है, डेट 22/1/2021 को एग्जाम हुआ था। जॉन सेलेक्टेड मुंबई है। टोटल मार्क्स इनका 72 दिखा रहा है। अब तो यहाँ देखिएगा टोटल मार्क्स 72 दिखा रहा है। नॉर्मलाइजेशन होकर के जो रैंक आईक्यू दिखाया था वो 81.6, मान लीजिए 82 दिखा रहा था। अब जब इसका रियल स्कोर जब आया रेलवे की तरफ से आंसर की, यानी कि रेलवे की तरफ से रिजल्ट आया, उसमें इनका कितना वो देखिए, इनका तो 81 दिखा, 82 मान लीजिए। अब रियल दिखाते हैं, हम देखिए इनका ये रियल है। रियल में कितना है ये आपको नहीं दिखता है तो हम बता दें। इनका जो भी है 69 पॉइंट यहाँ पे ओरिजिनली बता रहा है। देखिए यहाँ पे तो रॉ स्कोर चेंज है थोड़ा। उसके बाद हम नीचे देखेंगे रॉ स्कोर आफ्टर 71। पहले इसका नाम देख लीजिए, नाम देखिए यहाँ पे गौर ऋषभ राजेश आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गौर ऋषभ राजेश आपको नाम दिख रहा होगा, गौर ऋषभ राजेश, ये इनका नाम है और मुंबई से भरा है, सब कुछ सेम है। पार्टिसिपेंट आईडी आप यहाँ पे देखिएगा और करिएगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपको 80 नॉर्मलाइज स्कोर 83.20 दिखा रहा था, वहाँ पे कितना था, वहाँ पे 82 था, यहाँ पे 83 है, यानी कि एक तरह से बोले तो 99% ये इनका डाटा मैच हुआ है रैंक आईक्यू से। तो रैंक आईक्यू में दिखा रहा था 82, मतलब 81 पॉइंट समथिंग, इससे जो कि ज्यादा ही है ओरिजिनल में, यानी कि रेलवे की तरफ से जो आंसर या रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो मार्क्स है, मार्क्स रिलीज किया गया उसमें इनसे एक तो नंबर ज्यादा किया है। यानी रैंक आईक्यू भी यदि आपका कम भी मार्क्स है तो ज्यादा भी हो सकता है। तो डिफर कितना, यदि कितने परसेंट की बात करते हैं, कितने परसेंट मैच करता है, तो ये देखिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये है दूसरा एग्जांपल, ये है अनी रस्तोगी एनटीपीसी ओपन, इनका एग्जाम डेट सब कुछ लिखा, चंडीगढ़ इन्होंने भरा है। अब थोड़ा धुंधला लिखिएगा, देख लीजिएगा चंडीगढ़, इनका टोटल मार्क्स 83.3 है, नॉलेज स्कोर 92.82, यानी 92.82 इनका नॉलेज स्कोर है। अब ये है रैंक आईक्यू का, मैं अब यहाँ पे चेक करेंगे रियल इनका मार्क्स कितना है। तो रियल के लिए हम यहाँ करते, आप यहाँ पे देखना, गौर करना, यहाँ पे ऊपर देखिए इनका जो मार्क्स 83 वहाँ दिखा था वो ठीक है, और ये जो नॉर्मलाइज स्कोर है ये मार्क्स ये 92.829 दिखा रहा है। वहाँ पे कितना था, फिर से देखिए यहाँ पे था 92.82, यहाँ पे है 92.40, यानी कि मार्क्स लगभग 99.9% मैच कर गया रैंक आईक्यू से। रैंक आईक्यू से इनका मार्क्स लगभग 99.9 यानी 100% मैच कर गया, इतना समझिए। तो रैंक आईक्यू पे इनका मार्क्स मैच किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखते चलिए। ये इनका गौर करिएगा 65.33 है रॉ स्कोर, टू रेटेड स्कोर आउट ऑफ 100 इक्वल टू 65.99, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 79.93, यानी 79.93 है इनका। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करके देखिए। और ये सेम है इनका, सुनील ढाका का है, ये 65 मार्क्स दिखा रहा है, नॉर्मलाइज स्कोर 78, यहाँ पे 78 दिखा रहा है, वहाँ पे 79 था, यानी इससे अधिक ही था। इससे क्या था, एक नंबर अधिक था, यानी कि ये भी 99% मैच करता है रैंक आईक्यू से। ठीक है, अब ये देखिए 78.97 वही चीज़ है, सेम है। उसके बाद एनटीपीसी ईडब्ल्यूएस गोरखपुर कैटेगरी से है, इनका देखिए 53 पॉइंट, यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर 53.77 है। अब नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे यही गोरखपुर से है, गोरखपुर से सेम है, सेम सब कुछ है। ये नॉर्मलाइज स्कोर इनका जो हुआ है वो 59 हुआ, यानी यहाँ पे 53 था रैंक आईक्यू में, यहाँ पे 59 है। इससे लगभग में 6 नंबर अधिक ही मिला है ओरिजिनल में, यानी रैंक आईक्यू कम दिखाया और उससे 6 नंबर अधिक ही मिला है। ये इसलिए डिपेंड करता है, शिफ्ट वाइज थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हम इसीलिए बताए थे कि आप रैंक आईक्यू पे 90% आप विश्वास कर सकते हो कि 90% डेटा सही मिलेगा आपका रैंक आईक्यू पे। मैंने इससे पहले रैंक आईक्यू के बारे में बताया एग्जांपल देकर, आप उसका वो वीडियो देख सकते हैं, अभी तक नहीं देखे वो तो ये रहा आपका 90% डेटा मैच करता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये है 59 इलाहाबाद, ये अभिषेक यादव का एनटीपीसी नॉलेज इसको 59 दिखा इलाहाबाद। अब हम का देखेंगे और देखिए अभिषेक यादव का 59
कितना था? अभिषेक यादव का 59 था, यहाँ पे 59 दिखा रहा है। अविनाश है यहाँ पे, एक रुकिए, ये अभिषेक है, दूसरे किसी का है, अविनाश है गोरखपुर। अभिषेक यादव का ये है, देखिए रैंक आईक्यू ओरिजिनल देखिए, अभिषेक यादव का 59 पॉइंट, ये है एक मिनट, अभिषेक यादव। और मुन्ना का देखिए, छोड़िए अभिषेक यादव का, उनका एक डाटा मैच नहीं मिला नहीं। मुन्ना का देखिए, यहाँ पे मुन्ना कुमार है, सिल्लीगुड़ी भरा है, यहाँ पे मुन्ना कुमार है, सिल्लीगुड़ी भरा है जॉन, ये मार्क 63 है, यहाँ भी 63 है, ये 76 है नॉलेज उसका रियल में, और रैंक आईक्यू 78 लिखा है, यानी कि रैंक आईक्यू से कम भी है 2 मार्क्स, यानी कि मान के चल सकते। इसलिए मैंने बताया था, फिर यही बता रहा हूँ कि हम 90% अप्रॉक्स 90 प्लस ही है, यानी कि 90 से कम नहीं होगा, 90 प्लस यानी 90% अप्रॉक्स ये सही ही होता है लगभग रैंक आईक्यू का डेटा। अब इसको सही से आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो आप ये देखिए, यहाँ देखिए 78 नॉलेज स्कोर, यहाँ पे ये है, ये सिलेक्टेड है एनटीपीसी में, ये इनका डेटा है। अब रही बात, अब ये देखिए एनटीपीसी मुकेश कुमार यादव का, मुकेश कुमार यादव का देख सकते हैं 72 है, और नॉलेज स्कोर टोटल मार्क इनका 54 है। अब यदि इनका हम देखेंगे मुकेश कुमार का, तो ये धुंधला दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, इसको छोड़िए, इसमें हमको दिख नहीं रहा, ये वो दिख नहीं रहा, ये एक एमडी ताहिर अंसारी है, इनका देखिए रैंक आईक्यू पे डेटा है, टोटल मार्क्स इनका 85 लिखा है, और ये 85 और नॉलेज इसको इसका 92 लिखा है, यानी 92.44। अब ओरिजिनल इनका मार्क्स कितना है वो देखना है, तो अभिषेक आनंद नहीं, ये इनका ताहिर का, आप यहाँ ऊपर में नाम देख सकते हो ताहिर का, और यहाँ पे देखिए वही है 92 के आसपास, यानी कि 92 यहाँ दिखा रहा है, इससे पहले जो आपने देखा था 92 की दिखा था एमडी ताहिर अंसारी का, एमडी ताहिर अंसारी का ऊपर में दिखा रहा है। कोलकाता से नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोलकाता से भरा है, मतलब यहाँ पे कोलकाता से भरा है, ये देखिए अभिषेक आनंद का, और ये एमडी ताहिर का यहाँ पे भी कोलकाता से भरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कोलकाता से भरा हुआ है। तो ये 92 यहाँ पे मार्क हुआ, यानी कि यहाँ पे 100% से मैच करके 99.9%। तो मैंने यही कहा कि 90+% ही आपका मैच करेगा, यदि 90+ रखिए कि 95 भी ले सकते हैं, 95% आपका मैच कर जाएगा डेटा रैंक आईक्यू से। अब मैंने बहुत लोगों का कंफ्यूजन था, उसी को दूर किया। ये अभिषेक आनंद का यहाँ पे 86 से पहले दिखाया था, ओरिजिनल 86, मतलब इनका भी मैच करता है। ये अभिषेक आनंद का देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम दिखा देते हैं, ये नाम यहाँ पे अभिषेक आनंद लिखा हुआ है, और इन्होंने यहाँ से अप्लाई किया, पता है हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्क्स यहाँ पे 87 दिखा रहा है, हमको ये दिख रहा है 87 अभिषेक आनंद का। और यदि अभिषेक आनंद का ये देखिए तो 87 वहाँ दिखा रहा था, यहाँ रैंक आईक्यू पे 86 दिखा रहा है, यानी कि रैंक आईक्यू पे 86 दिखा रहा है, और वहाँ 87 दिखा रहा है। कोलकाता से अप्लाई किया है अभिषेक आनंद, ये 86 यानी कि लगभग सेम है, 99% यहाँ पे मैच कर गया रैंक आईक्यू। और एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे शुभम सिंह का है, जिन्होंने एनटीपीसी में इलाहाबाद से, आप देख सकते हो शुभम सिंह का है, इनका टोटल मार्क्स 53 है, नॉलेज स्कोर 67 है, और इनका ये ओरिजिनल मार्क्स है शुभम सिंह का, देख सकते हो नाम इलाहाबाद से भरा है, और इनका 52-53 के आसपास में है, ओरिजिनल 67, यानी कि यहाँ पे भी 100% मैच कर गया, लगभग यहाँ पे भी 100% मैच कर गया रैंक आईक्यू से डाटा। चलिए यहाँ ये बहुत सारे एग्जांपल, इससे भी बहुत सारे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बात किया 14 मिनट का वीडियो। और एक से बता दे रहे हैं, देखिए मार्क्स कम है तो आप मायूस मत होइए, क्योंकि उसके लिए मार्क्स ज्यादा भी है तब उतना खुशी मत होइए। बहुत सारे ग्रुप में नेगेटिव कमेंट करते हैं, मेरा मार्क्स तो इतना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कौन रुकेगा? तो एग्जांपल देख लीजिए, हम नहीं रुकेंगे, रील पे रुकेगा। एग्जांपल देखिए, भाई साहब गोरखपुर से अप्लाई किए हैं, रिंकी सिंह जो भी है, इनका मार्क्स है रॉ स्कोर 35, प्रो रेटेड 36, नॉलेज स्कोर 53, सिलेक्टेड हो चुके हैं गोरखपुर से, यानी कि जॉन पे डिपेंड करता है, गोरखपुर से इनका सिलेक्शन हो चुका है। अब दूसरे भाई साहब का देखिए, इनका जो इलाहाबाद से भरे हैं, और ये इनका 70 है, 71 है, नॉलेज स्कोर 87 है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इनका जो था 53, 56 पे 35 नंबर आया था, फिर भी सिलेक्शन है, इनका 87 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं है, इसलिए कोई ये मायूस ना हो, ये कमेंट ना करें। चलिए यदि यही तरह इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस। आशा करती हूँ एक दोस्तों के साथ ग्रुप में कहीं भी शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, हम आपके लिए एक। और उसके बाद गाइस हम कोशिश करेंगे अभी जो रैंक गुरुजी है और रैंक मित्रा है, इन दोनों का एनालिसिस करेंगे रियल डाटा के आधार पर, यानी रिजल्ट में जो दिखने वाला है, यानी आखिरकार कंपटीशन कितना रहने वाला है। क्योंकि पीसीएम भी बहुत सारे स्टूडेंट है, आईटीआई के डाटा के बहुत सारे स्टूडेंट है, यार कितने परसेंट कौन से स्टूडेंट है ये पता नहीं चल पा रहा है। सबके कटअप एक तरह से बनाया जा रहा है। मेरा कटअप का वीडियो 1-2 आया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अभी हमारे पास डाटा अवेलेबल हो चुका है। उस डाटा के आधार पर हम आपको बताएंगे कि कितने परसेंट आईटीआई वाले हैं, या फिर प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, कहे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक इंजीनियरिंग वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीसीएम वाले हैं। तो दोनों का अलग अलग डेटा के आधार पर कितना कंपटीशन रहने वाला है, उस वीडियो को लेकर के रैंक गुरुजी वर्सेस रैंक मित्रा दोनों का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए इस वीडियो में, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।